नमस्कार दोस्तों, सिर्फ शब्द .com की ओर से मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज मैं प्रस्तुत करूंगा नमक का दारोगा के वैकल्पिक प्रश्न, जो पार्ट 2 के अंतर्गत हम रखते हैं। दोस्तों, इससे पहले नमक का दारोगा के 25 वैकल्पिक प्रश्न एक वीडियो में मैंने रखे हुए थे। उसको बहुत ही अच्छा सा प्रतिसाद मिला। प्रेमचंद रचित ये कहानी अत्यंत प्रचलित है, नमक का दारोगा, जिसको सीबीएसई ने कक्षा 11 के अभ्यासक्रम में रखी है। यहाँ पर मैं इस वैकल्पिक प्रश्नों को प्रस्तुत करूँगा। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है कि हमारी एक वेबसाइट है सिर्फ शब्द .com। इसमें भी आपको ये पठन सामग्री मिलती रहेगी, अभ्यासक्रम की सामग्री मिलती रहेगी। इसलिए आप सिर्फ शब्द .com को भी लॉगिन करिए और YouTube पर भी इसी प्रकार आपको बार बार प्रश्नोत्तर मिलते रहे। हम आज यहाँ देखेंगे नमक का दारोगा के वैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। यह वाक्य कौन बोलता है? क. पंडित अलोपीदीन, ख. मुंशी वंशीधर, ग. न्यायाधीश, घ. वंशीधर के पिता। उत्तर होगा क. पंडित अलोपीदीन। प्रश्न दूसरा, क्या अलोपीदीन मुंशी वंशीधर को खरीदने में सफल रहा? क. हाँ, ख. नहीं, ग. अंशतः, घ. पता नहीं। उत्तर होगा ख. नहीं। प्रश्न नंबर 3, लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे कब करने लगे? क. वंशीधर की नौकरी लगने के बाद, ख. नमक विभाग बनने के बाद, ग. पंडित अलोपीदीन के पकड़े जाने के बाद, घ. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा ख. नमक विभाग बनने के बाद। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाना शुरू किया, तब से लोगों में नमक का व्यापार चोरी छिपे करना शुरू हो गया। प्रश्न 4, मुंशी वंशीधर के पिता ने कैसी नौकरी को बेहतर बताया? क. ऊंचे ओहदे वाली, ख. मोटी तनख्वाह वाली, ग. ऊपरी आय वाली, घ. बहुत जिम्मेदारी वाली। उत्तर होगा ग. ऊपरी आय वाली। प्रश्न 5वां, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है क्योंकि? क. महीने में एक ही बार दिखाई देता है, ख. रोज घटते घटते लुप्त हो जाता है, ग. बहुत खुशी होती है, घ. क और ख दोनों। उत्तर होगा घ. क और ख दोनों। मतलब मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा है कि वे चंद्र की तरह महीने में एक ही बार दिखाई देता है और रोज घटते घटते लुप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 6वां, वंशीधर ने अफसरों का विश्वास कैसे जीत लिया था? क. रिश्वतखोरी से, ख. कार्य कुशलता से, ग. उत्तम आचार से, घ. ख और ग दोनों। उत्तर होगा घ. ख और ग दोनों, अर्थात वंशीधर ने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। प्रश्न नंबर 7वां, वंशीधर कैसे जाग गए? क. गाड़ियों की आवाज से, ख. लोगों की आवाज से, ग. घोड़े की टापों से, घ. सिपाही ने जगा दिया। उत्तर होगा क. गाड़ियों की आवाज से। प्रश्न नंबर 8वां, पंडित अलोपीदीन मानते थे कि क. मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, ख. ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, ग. न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं,
घ उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा ग न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। प्रश्न नंबर 9, मुंशी वंशीधर पर किसका नशा था? क ईमानदारी का, ख धन दौलत का, ग वैभव विलास का, घ शराब का। उत्तर होगा क ईमानदारी का। प्रश्न नंबर 10, ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है? क नमक, ख धन, ग बैलगाड़ी, घ नौकरी। उत्तर होगा क नमक। प्रश्न नंबर 11, पाँव 12 होना का अर्थ है? क दुखी होना, ख पाँव पर कुल्हाड़ी पड़ना, ग अत्यधिक लाभ होना, घ नमक हराम होना। उत्तर होगा ग अत्यधिक लाभ होना। प्रश्न नंबर 12, वंशीधर के पिता के अनुसार लड़कियां कैसे बढ़ती चली जाती हैं? क घास फूस की तरह, ख पेड़ पौधों की तरह, ग खेलते खेलते, घ चलते चलते। उत्तर होगा क घास फूस की तरह। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो, ऐसा किसने कहा? क मुंशी वंशीधर ने, ख वंशीधर के पिता ने, ग पंडित अलोपीदीन ने, घ न्यायाधीश ने। उत्तर होगा ख वंशीधर के पिता ने। प्रश्न नंबर 14, गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेरोजगार को दांव पर पाना जरा कठिन है। इसे गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। यह वाक्य किसका है? क मुंशी वंशीधर का, ख पंडित अलोपीदीन का, ग वंशीधर की माता का, घ वंशीधर के पिता का। उत्तर होगा घ वंशीधर के पिता का। प्रश्न नंबर 15, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है, ऐसा कौन मानते थे? क पंडित अलोपीदीन, ख मुंशी वंशीधर, ग वकील, घ न्यायाधीश। उत्तर होगा क पंडित अलोपीदीन। प्रश्न नंबर 16, देवताओं की तरह गर्दन चलाने का क्या अभिप्राय है? क गर्दन झुकाकर नमस्कार करना, ख देवता की पूजा करना, ग आशीर्वाद देना, घ स्वयं को निर्दोष समझना। उत्तर होगा घ स्वयं को निर्दोष समझना। प्रश्न नंबर 17, कौन कौन लोग गर्दन चला रहे थे? क पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, ख नकली बही खाते बनाने वाला अधिकारी वर्ग, ग जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा घ उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 18, अगाध वन का सिंह किसे कहा गया है? क पंडित अलोपीदीन को, ख मुंशी वंशीधर को, ग न्यायाधीश को, घ गाड़ीवान को। उत्तर होगा क पंडित अलोपीदीन को। प्रश्न नंबर 19, लोग विस्मित थे क्योंकि क वंशीधर कोर्ट में आया था, ख पंडित अलोपीदीन कानून के पंजे में आए थे,
ग भीड़ इकट्ठी हुई थी, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ख पंडित अलोपीदीन कानून के पंजे में आए थे। प्रश्न नंबर 20, मुंशी वंशीधर का गवाह कैसा था? क मजबूत, ख प्रामाणिक, ग डामाडोल, घ धनवान। उत्तर होगा ग डामाडोल। प्रश्न नंबर 21, मुंशी वंशीधर ने किससे वैर मोल लिया था? क धर्म से, ख धन से, ग कानून से, घ न्याय से। उत्तर होगा ख धन से। प्रश्न नंबर 22, घर में अंधेरा मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे, इस उक्ति में किस पर व्यंग्य किया गया है? क वंशीधर की ईमानदारी पर, ख अलोपीदीन की नीति पर, ग न्यायाधीश के न्याय पर, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा क वंशीधर की ईमानदारी पर। प्रश्न नंबर 23, सिर माथे पर होना मुहावरे का अर्थ है मुंडन करना, ख विनय पूर्वक स्वीकार करना, ग दंडवत प्रणाम करना, घ माथा टेकना। उत्तर होगा ख विनय पूर्वक स्वीकार करना। प्रश्न नंबर 24, लेखक प्रेमचंद का मूल नाम था? क प्रेमचंद्र, ख धनपत राय, ग गुलाब राय, घ वंशीधर। उत्तर होगा ख धनपत राय। प्रश्न नंबर 25वां, कौड़ियों पर ईमान बेचना का अर्थ है? क कौड़ियों से खेलना, ख धन के लिए बेईमानी करना, ग ईमानदारी दिखाना, घ ईमानदारी से कौड़ी बेचना। उत्तर होगा ख धन के लिए बेईमानी करना। दोस्तों, अगली वीडियो में 25 प्रश्न नमक का दारोगा के थे और इसमें भी 25 प्रश्न इसी पाठ के आ गए। अब 50 प्रश्न तो बहुत सारे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न काम आएंगे। बस आप मेरी वीडियो देखते रहिए और दूसरों को भी दिखाते रहिए और इसका भरपूर मात्रा में उपयोग भी करिए। धन्यवाद।